लाइक कुछ चीजें छूट गई है, जैसे माइक ऑन है और लाउड स्पीकर भी है, थोड़ा सा देख लीजिए, उसको ऑफ करिए क्योंकि काफी इको आ रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है एबीसी का 3:1। इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट was distributed without, नीचे दिए गए एडजस्टमेंट्स के बगैर इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया था। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनके बगैर इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया है। क्या क्या एडजस्टमेंट्स था? सैलरी टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को एनुअल सैलरी मिलनी थी, वो नहीं मिला है, इन्होंने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एबीसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 रुपये आता था, इनका 3000 रुपये आता था और इनका 6000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था। इतना बांट दिया इन्होंने, बांट चुके हैं ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर और सैलरी दिए बगैर। सैलरी मिस्टर बी को अकेले मिलनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 2000, 3000 और 6000 मिलना था। इसके अलावा कमीशन, मिस्टर ए को कमीशन मिलना था 2000 रुपये, तो ए को कमीशन दिए बगैर इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे तो करना है, कहाँ तक करना है, ये देख लेंगे हम लोग। फटाफट केवल अमाउंट नोट कर लीजिए। मिस्टर बी को सैलरी है 5000, एबीसी का इंटरेस्ट है और एक कमीशन है मिस्टर ए को। इतना पैसा मिलना है, इतना चीज दिया जाना है। इसको मिटा दे रहा हूं। सीधा सा बात है। इसको देख लीजिएगा, ये पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं उतने प्लस ए, जितने पार्टनर्स हैं उतने संख्या में कॉलम्स बनेंगे। मिस्टर ए का एक कॉलम, बी का एक कॉलम, सी का एक कॉलम और एक टोटल कॉलम बनेगा। एक कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा पर्टिकुलर्स के लिए, यहाँ पर हम लोग डिटेलिंग लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्टनर्स का नाम है ए बी सी,
इसमें पूरी तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जैसे चलेगा। ये जो तीनों पार्टनर का कॉलम है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह इसका रूल चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल जिस तरह से डेबिट क्रेडिट होते हैं यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हम लोग इसको करेंगे। ये चलता है पीयर एप्रोप्रिएशन की तरफ, ये वाला पीयर एप्रोप्रिएशन की तरफ चलेगा। अब इसमें दो कॉलम बाद में करेंगे, इसमें एज्यूम कर लेंगे कि दो कॉलम पहले से बना हुआ है। हम लोग लाइन भी खींच सकते हैं, डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, आप खींचिए। ठीक है, ये केवल हमारे हेल्प के लिए है, इस कॉलम की जरूरत नहीं है, ये केवल हेल्प के लिए। इसमें हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट साइड एज्यूम कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे जो जो इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं। इन्होंने सैलरी टू बी, अब बी को सैलरी देंगे तो एक खाली रहेगा, ये डेबिट क्रेडिट है। अगर आप ध्यान देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी क्रेडिट में लिखा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सैलरी इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। वी विल राइट सैलरी हियर। मिस्टर बी को सैलरी दिया जाना था 5000, हमने 5000 लिख दिया। ठीक वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा जाना था। मिस्टर ए और बी सी इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाना था। ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे ए बी सी का इंटरेस्ट है। अगर क्वेश्चन आप नोट किए होंगे, मिस्टर ए की सैलरी 2000 रुपये, कमीशन ये इंटरेस्ट है, इनका इंटरेस्ट 3000 रुपये और इनका इंटरेस्ट 5000 रुपये। ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कभी कभी निकालना पड़ सकता है। ए बी सी का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के यहाँ लिख लेंगे। आकाशी है क्या क्लास में? नहीं, अजय, अनुराधा, आयुष, ब्रिजमोहन, देव, दीक्षा। दीक्षा बाबू एक काम करना, अटेंडेंस लेके ग्रुप में भेज देना। दीक्षा अभी ले लो, अब सब लोग तो है, मैक्सिमम लोग दिख तो रहे, अभी ले लो अटेंडेंस, में बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में जाता है, तो इनके डेबिट और क्रेडिट साइड को आप ध्यान से पहचान लीजिएगा। डेबिट साइड में नहीं लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे। मिस्टर ए का इंटरेस्ट ए के क्रेडिट में, बी का इंटरेस्ट बी क्रेडिट, सी का इंटरेस्ट सी के क्रेडिट में लिख लीजिए। कमीशन टू ए, मिस्टर ए को कमीशन दिया जाना था, तो ए को कमीशन दिया जाना है। ए का कमीशन हमको निकाल करने दिया हुआ क्वेश्चन में 2000 रुपए। इतना चीज भर लिया हमने वो सब भर लिया कि जो जो चीज की जरूरत थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, सबको हमने दे दिया। अब इसके बाद हमारा अगला काम है कि पार्टनर्स का डिफरेंस निकाल के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला कॉलम इसके अपोजिट में रहेगा, ये उल्टा चलेगा। ये वाला उल्टा चलेगा। किसके उल्टा चलेगा, कैसे उल्टा चलेगा? इनके उल्टा चलेगा। ये 5000 रुपए क्रेडिट में है, इसमें उल्टा लिखेंगे, डेबिट साइड 5000 रुपए। साइड अपोजिट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, साइड अपोजिट हो रहा है। यहाँ जो चीज क्रेडिट में है उसमें डेबिट में आएगा, यहाँ जो चीज डेबिट में है यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ क्या किया, 2000, 3000 और ये 6000 था, 6000 था, 2, 3 और 6, ये हो गया 11000 रुपए। और इनका 2000 रुपया अकेले था, ये 2000 रुपया अकेले यहाँ आ जाएगा। इतना कर लिया आपने काम। पहले अपने कॉपी में इतना नोट कर लीजिए सब लोग। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। इसको आप नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, फटाफट नोट करिए, तो इसके आगे काम बताएं हम फिर।
कर लिए नोट। अब आखिरी काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस। तो लीड लगा लेंगे तो आवाज नहीं चला क्या? म्यूट कर लीजिए। कोई है जिसका म्यूट नहीं है? रीति सिंह। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस कैसे आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे। इधर 18,000 रुपए है, इधर भी 18,000 रुपए आना चाहिए। ये 18,000 रुपए यहाँ पे डाल दिए। ये शायद 18,000 रुपए है, इसका टोटल कर लिया हमने, वही टोटल क्रेडिट में चला गया। और इधर क्रेडिट साइड पूरा खाली है, तो जो आखिरी अमाउंट है वो 18,000 रुपए हमने सबसे नीचे लिख लिया डिफरेंस के सामने। डिफरेंस के सामने यहाँ पर फिर वही तरीका काम करेगा कि जो अमाउंट इसमें लिखा गया है उसका उल्टा साइड अपोजिट इनों के पार्टनर्स में आएगा। ये साइड आपको समझ में आ रहा है कौन सा है? ये वाला साइड है क्रेडिट साइड। ये जो 18,000 रुपए यहाँ दिख रहा है, ये अमाउंट दिख रहा है 18,000 रुपए, ये है क्रेडिट साइड। जब यहाँ से क्रेडिट लेके इधर आएंगे तो ये सब इनके डेबिट्स में आएंगे, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दे रखा है क्वेश्चन में 3:1। इन लोगों का पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दे रखा है 3:2:1। अब इसको 3:1 के रेशियो में 18,000 रुपए लेके आ जाएंगे, इनका हो जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। यहां से ये अमाउंट अपोजिट साइड में आ रहा है। साइड अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा, साइड अपोजिट है। हम लोग अपोजिट साइड में ही लेके आ रहे हैं। अपोजिट साइड में लेके आने का आसान लॉजिक ये है कि इससे हमें अपोजिट साइड में लेके आने का फायदा ये है कि हमें टोटलिंग करने और बाकी डिफरेंस निकालने में आसान रहेगा। अब इसका काम है आखिरी में टोटल कर लेना। इसकी टोटलिंग कर लीजिए। ये हो गया 9,000, ये हो गया 4,000। ठीक वैसे ही 6,000, 8,000 और 3,000। टोटल कर लिया सारा, हमने सारा टोटल कर लिया। सारा का अमाउंट अलग अलग आ रहा है, हो सकता है एक जैसा भी आए, हो सकता है अलग अलग भी आए। हमारा काम है पहला, सबसे पहला काम है इसकी टोटलिंग करना। हमने टोटलिंग कर लिया दोनों साइड का। पार्टनर्स का है ये वाला, ध्यान रखिएगा, ये वाला है, ये पार्टनर्स का है। हम लोग पार्टनर्स की टोटलिंग कर रहे हैं। पार्टनर्स की टोटलिंग कर लिए। अब अगला काम, एकदम आखिरी काम, ये कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट स्टेप बचा रह गया है। इतना करने के बाद लास्ट स्टेप क्या करना है? जो ज्यादा है, जितने से ज्यादा है, डिफरेंस ऑन हायर साइड, जो ज्यादा वाला साइड है उधर डिफरेंस निकल लेना है। इन दोनों में से आप देख लीजिए, 9,000 है, 4,000 है, ये आसानी से दिख रहा है, ये वाला साइड ज्यादा है और डिफरेंस यहाँ लिखना है 5,000 रुपए। 6,000, 8,000, इन दोनों में से भी एक अमाउंट ज्यादा है, ये वाला, यहाँ लिख लेंगे 2,000। 3,000, 6,000, इसमें से भी एक अमाउंट ज्यादा है, यहाँ भी लिख लेंगे 3,000। इतना नोट करिए, आपको मैं समय देता हूँ 30 सेकंड का। इतना नोट करिए, इसके आगे हम लोग लिखेंगे क्या करना है। अब जनरल एंट्री पास करना है, ये काम हो गया है। अब जनरल एंट्री पास करना है, इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और करेंगे, एक हाइपोथेटिकल, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे बुक वाला।
इसको नोट करो बच्चों। इसके बाद इसी पे बेस्ड जर्नल एंट्री करना है। अब देखिए एक आदमी के डेबिट में आ रहा है, कुछ लोग के क्रेडिट में आ रहा है और दोनों साइड बराबर है। अगर अमाउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो एक अमाउंट डेबिट में आ रहा है, एक अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है और दोनों साइड ज़्यादा है। दोनों साइड ज़्यादा नहीं, दोनों साइड बराबर है। 5,000 रुपये डेबिट में अकेले आ रहा है, जबकि क्रेडिट में दो अमाउंट है, एक 2,000 रुपये है, 3,000 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे ये 5,000 हो जाएगा और ये 5,000 रुपये अकेले डेबिट में आ रहा है। एक अमाउंट ये हो गया और एक अमाउंट ये हो गया। अब जनरल एंट्री पास करनी है तो जनरल एंट्री में जिस पार्टनर के डेबिट में आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जिसके क्रेडिट में आ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री पास कर लीजिए। जनरल एंट्री पास करने का आसान सा तरीका है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A is capital account डेबिट, दो लोग क्रेडिट है तो दोनों लोग क्रेडिट कर लेंगे। टू A is capital account, टू C is capital account, एडजस्टमेंट्स में हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए। इसका अमाउंट यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका अमाउंट लिख लेंगे। ये जनरल एंट्री पास करना है, यही हमारा लास्ट एडजस्टिंग एंट्री है। ये हमारा लास्ट एडजस्टिंग एंट्री है। उतना बड़ा फॉर्मेट बना के लास्ट में यही एडजस्टमेंट एंट्री करना है। और अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो लगभग 4 नंबर के आसपास का होगा। 4 नंबर के न्यूमेरिकल में उसके वर्किंग्स पे आप समझ लीजिए 2.5 नंबर है, 2.5 और 1.5 नंबर इस जनरल एंट्री पे रहता है। इस पे 1.5 मार्क्स, 2.5 marks on the previous adjustment format that we were trying to do. एक न्यूमेरिकल और मैं लिखता हूँ, अभी बुक वाला नहीं टच कर रहा है। बुक वाले में भी बहुत सीधे कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं ये लोग। एक दो छोटा सा ऐसे ही करते हैं जिसमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटेगा, एक सैलरी, एक कमीशन, ये 3 आइटम लेकर के मैं आधा भर के देता हूँ, बाकी आधा आप भरेंगे। ब्लैंक टाइप हो जाएगा। पार्टनर्स की संख्या 2 रखते हैं, कम काम रहेगा थोड़ा सा। पी क्यू सैलरी टू पी, पी की सैलरी 5,000 रुपये देने की नहीं दिया है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर आप लिखेंगे किस साइड लिखना है, ये आप सोच समझ के लिखिएगा ध्यान से। 3 का कॉलम बना दीजिए अपनी सहायता के लिए, 2 कॉलम बना दीजिए सहायता के लिए।